प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 की ईवीएस की बुक के 4th चैप्टर मिलकर करें सफाई के क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें पाठ को पढ़ना चाहिए, तो आप हमारा वीडियो देखिए जिसमें हमने इस पाठ को पढ़ रखा है। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो बच्चों, आप अपनी बुक को साथ में लेकर बैठिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बुक के अंदर ही हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन आंसर मिलकर करें सफाई के। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपनी बुक में देखिए, सोचिए और लिखिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है जिनके हमें आंसर देने हैं। आपके विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया होगा। आपने उस समय क्या क्या कार्य किए, उन कार्यों की सूची बनाइए। तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि जब आपके स्कूल में स्वच्छता अभियान चलाया गया था, साफ सफाई का अभियान चलाया गया था, तो उसमें आपने क्या क्या काम किए थे। तो इसका आंसर है बच्चों कि स्वच्छता अभियान के समय मैंने निम्न कार्य किए। पहला है विद्यालय के कमरों की सफाई की, दीवारों एवं छत से जाले हटाए। दूसरा है विद्यालय में फैले गत्ते, कागज, थैलियां आदि कचरेदान में डाली। तीसरा है विद्यालय के शौचालयों की सफाई की। और चौथा है विद्यालय के बगीचे में फूल पत्तियों की काट छांट कर सजावट की। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पेज नंबर 18 पर दिए गए हैं। आपने इस अभियान में भाग लेकर क्या अनुभव किया। इसका आंसर है बच्चों कि मैंने इस अभियान में भाग लेकर स्वच्छता के महत्व को समझा तथा यह अनुभव किया कि हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, आपने स्वच्छता अभियान के बाद अपनी आदतों में क्या क्या परिवर्तन किया, क्या क्या बदलाव किया। इसका आंसर है मैंने स्वच्छता अभियान के बाद अपनी आदतों में निम्नलिखित परिवर्तन किए। पहला है, मैं अब कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंकता हूँ तथा कचरे के लिए कचरेदान का उपयोग करता हूँ। मैं अपने घर के बाहर की साफ सफाई खुद करता हूँ। थर्ड है, घर से निकले कचरे से उपयोगी चीजें बनाता हूँ, जैसे पुराने कपड़ों से डस्टर, रस्सियां, दरियां आदि। अब मैं अपने घर का शौचालय खुद साफ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चर्चा कीजिए एवं लिखिए में। पहला प्रश्न है, क्या गली मोहल्ले की साफ सफाई की हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों कि हाँ, गली मोहल्ले की साफ सफाई की हमारी भी जिम्मेदारी है। प्रश्न अगला है बच्चों कि गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है। इसका आंसर है, गली मोहल्ले के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है। वे घर का कचरा गली मोहल्ले की सड़क पर डालते हैं, जिसे गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी होती है। दूसरे, सफाई अभी हमारी आदत का हिस्सा नहीं बनी है। अगला प्रश्न है बच्चों कि हमारे गली मोहल्ले साफ रहें, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे गली मोहल्ले साफ रहें, इसके लिए हम निम्न कार्य कर सकते हैं। फर्स्ट है बच्चों की गली मोहल्ले के लोगों को गंदगी से होने वाली बीमारियों से जागरूक करना। सेकंड है, गली मोहल्ले में कचरे को उठाने की व्यवस्था करना तथा गली मोहल्ले में झाड़ू लगवाना। थर्ड है बच्चों की गली मोहल्ले में जगह जगह पर कचरा दान रखवाना तथा इनका उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। फोर्थ है बच्चों, गली मोहल्ले में कचरा फैलाने वाले पर जुर्माना लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पता कीजिए और बताइए में
आपके गली मोहल्ले की सफाई कौन करता है? हमारे गली मोहल्ले की सफाई कर्मचारी करता है। सेकंड है, वे इकट्ठे किए हुए कूड़े का क्या करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? तो इसका आंसर है, वे कचरे को इकट्ठा करके शहर के दूर एक निर्धारित स्थान पर डालते हैं। थर्ड है बच्चों क्वेश्चन कि इस कार्य में उन्हें क्या कठिनाइयां आती हैं? इसका आंसर है, इस कार्य में उन्हें यंत्रों एवं वाहनों की कमी का सामना करना पड़ता है तथा इस कार्य को करने से उन्हें संक्रमण वाली बीमारियां हो सकती हैं जिससे उनकी तबीयत खराब रहती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि एक सप्ताह तक आपके विद्यालय या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ ना किया जाए तो क्या होगा? इसका आंसर है, यदि एक सप्ताह तक हमारे विद्यालय या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ ना किया जाए तो उस कचरे की बदबू से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है तथा कूड़े के ढेर से उत्पन्न मच्छर मक्खियां द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, घर से निकले कचरे में से उन चीजों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता है, दोबारा किया जा सकता है। तो इसका आंसर है बच्चों, पहला है पैकिंग के खाली डिब्बों के गत्ते, सेकंड है पुराने कपड़े, पॉलीथीन, अखबार के कागज, कांच की बोतल, प्लास्टिक के डिब्बे, लोहे के टीन आदि। तो इनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, ऐसी ही चीजें जैसे गत्ते कागज थैलियां आदि का उपयोग कर कुछ उपयोगी चीजें बनाइए। तो बच्चों इसका आंसर मैं आपको बता रही हूं, जैसा नीचे लिखा हुआ है ना इसका आंसर, हम पैकिंग के खाली डिब्बों के गत्ते से कचरा पात्र बना सकते हैं, पुराने कपड़े से डस्टर, रस्सियां दरियां बना सकते हैं, चॉकलेट के रैपर से सजावटी सामान बना सकते हैं, डिब्बों से पेन स्टैंड बना सकते हैं, थैलियों से सजावटी सामान बना सकते हैं। तो बच्चों आप बनाने की कोशिश करिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों की गंगा की भाभी का कहना है कि जब हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं, यह बात कितनी उचित है? तो इसका आंसर है बच्चों की यह बात पूर्णतः उचित है क्योंकि महिलाएं घर का सम्मान होती हैं, उनके खुले में शौच करने से घर का सम्मान समाप्त होता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि खुले में शौच जाने के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं? आंसर है बच्चों इसका कि खुले में शौच जाने से प्रथमतः वातावरण दूषित होता है, दूसरे मक्खियां शौच पर बैठती हैं तथा वही मक्खियां जब हमारे भोजन पर बैठती हैं तो भोजन दूषित हो जाता है। इस भोजन का उपयोग करने से हमें हैजा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं? ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे? आंसर है बच्चों की हाँ, हमारे क्षेत्र में लोग खुले में शौच जाते हैं। ऐसे लोगों को इससे होने वाली बीमारियों की जानकारी देंगे तथा खुले में शौच ना करने तथा घर में शौचालय बनवाने का अनुरोध करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, जिनके पास घर नहीं है, जो तंबुओं में रहते हैं, उनके लिए शौच की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? इसका उत्तर है, जिनके पास घर नहीं है, जो तंबुओं में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक शौचालय बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्वेश्चन है अगला बच्चों की, शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है? आंसर है, शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने से हाथ में लगी गंदगी नष्ट हो जाती है, इसलिए
शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। बच्चों अगला प्रश्न है आपका पेज नंबर 20 पर। तो आपको इसमें देखना है कि पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 20 पर दिए गए चित्र में सफाई कर्मी के पास क्या क्या उपकरण है। तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 20 है, 20 है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सफाई मशीन। तो हमें बताना है कि सफाई कर्मचारी के पास कौन कौन से उपकरण है। तो पहला उपकरण है बच्चों सफाई मशीन है और दूसरा है आधुनिक पोछा। ठीक है। अगला प्रश्न है सफाई के उपयुक्त उपकरण न हो तो सफाई कार्य पर क्या प्रभाव होगा। इसका आंसर है सफाई के उपयुक्त उपकरण न हो तो सफाई कार्य में अधिक समय लगेगा और अच्छी तरह से सफाई भी नहीं हो पाएगी। सफाई हमारी आदत का हिस्सा होनी चाहिए, इस बारे में आपके क्या विचार हैं। तो बच्चों मैं मेरे विचार बता रही हूँ, अगर आपके पास भी कोई विचार हो तो आप लिख दीजिएगा। हमारे विचार से सफाई का दिखावा नहीं होना चाहिए बल्कि यह हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। इससे हमारे आसपास का वातावरण हमेशा स्वच्छ रहेगा तथा गंदगी से होने वाली बीमारियां नहीं होंगी। अगला प्रश्न है सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसका उत्तर है सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण, दया और सम्मानजनक होना चाहिए। हमें उन्हें बराबरी का दर्जा देना चाहिए तथा उनके साथ छुआछूत या भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हमारे गांव शहर साफ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि कैसे होगी। अगर हमारे गांव शहर साफ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि खराब होगी। अगला प्रश्न है बच्चों अगर हमारे घर की साफ सफाई नहीं होगी तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होगा। अगर हमारे घर की साफ सफाई नहीं होगी तो हमारा स्वास्थ्य, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। अगला प्रश्न है बच्चों जाना समझा वह बताइए कि आपने अपने विद्यालय में स्वच्छता अभियान कैसे चलाया, वर्णन कीजिए। हमने अपने विद्यालय में महात्मा गांधी जयंती पर विद्यालय के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उन विद्यार्थियों के अलग अलग दल बनाकर उन्हें अलग अलग कार्य करने को दिए, जैसे मैदान साफ करना, कक्षा में रंग करना, पुराने सामान को बेचना, शौचालय साफ करना, विद्यालय में फैली गंदगी को साफ करना आदि। इस प्रकार पूरे विद्यालय की सफाई हो गई। अगला प्रश्न है सफाई हमारी आदत बन जाए इस हेतु हमें क्या करना चाहिए। सफाई हमारी आदत बन जाए इस हेतु हमें सफाई रोजाना करनी चाहिए। रोज सफाई करने से सफाई हमारी आदत बन जाएगी। दूसरे हमें स्वयं गंदगी व कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए। गांधी जी अपने आश्रम में आने वाले को सफाई के प्रति सजग करने के लिए क्या करते थे। इसका उत्तर है बच्चों कि गांधी जी अपने आश्रम में आने वाले व्यक्ति को सफाई के प्रति सजग करने के लिए सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया करते थे। जब व्यक्ति इस कार्य को अच्छी तरह से कर लेता था उसके पश्चात ही उसे अन्य कार्य दूसरे कार्य दिए जाते थे, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता व सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। अगला प्रश्न है देश के स्वच्छ भारत मिशन पर अपने विचार लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसके तहत भारतीयों को स्वच्छता अभियान से जोड़ा जा रहा है। इस अभियान में सार्वजनिक जगह को साफ रखने में सरकार के साथ साथ
आम नागरिक को भी जोड़ा जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य है स्कूल, घर, गलियों, मोहल्लों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों को साफ सुथरा रखना। तो बच्चों, आज हमने इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर किए हैं। इससे पहले हमने चैप्टर को रीड किया था। आपको दोनों वीडियोस देखनी है जिससे कि आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए। बच्चों, हमारा संकल्प स्वच्छ भारत। थैंक यू।